हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। मैं रामेश्वर सर। आज हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए, इसका फार्मूला है बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा है, बहुत आसान है, लेकिन इसका फार्मूला आया कहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत कम जगह मिलेगा बुक में देखने के लिए या फिर कहीं भी और कि इसका डेरिवेशन, इसका फार्मूला आया कहाँ से। तो आज हम देखेंगे कि ये गोले का जो आयतन है इसका फार्मूला आया कहाँ से। इसका फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। ये तो इसका फार्मूला है, ये सबको पता रहता है, लेकिन ये आया कहाँ से आज ये आपको मैं सिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सीख लीजिए। कोई भी चीज़ शुरू कहाँ से होता है ये जानना ज़्यादा जरूरी रहता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये मेरा है शंकु कोण, ये मेरा है शंकु कोण, और ये मेरा है गोला। गोला यानी कि स्फीयर, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या लाते हैं, फार्मूला डिराइव करके लाते हैं। आप तो गोला का मतलब समझ ही गए होंगे। गोला मतलब क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ग्लोब, ये सब चीज़ किसके हैं, गोला के एग्जाम्पल है। शंकु मतलब आप समझ गए होंगे। शंकु मतलब जो आइसक्रीम खाने वाला कोन रहता है, कुल्फी, वो होता है। या बर्थडे पार्टी में, बार बार बोलता हूँ, बर्थडे पार्टी में यूज़ करते हैं टोपी कोन वाला, ये है। या होली में यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, शंकु है। तो देखिए क्या होता है, दो शंकुओं का, देखिए अगर हम गोला बनाते हैं, एक गोला बनाते हैं, तो इस गोले का ये देखिए गोला बनाते हैं, तो ये जो शंकु है, तो इसका हाइट और इसका हाइट सेम रहे, इस शंकु का हाइट और इस गोले के ऊपर और नीचे सेम रहे, प्लस इस जो शंकु है इसका जो नीचे का जो त्रिज्या है, नीचे क्या है, त्रिज्या है, वो इसके बराबर रहे। कहाँ, जैसे ये है वैसे ही यहाँ से यहाँ हो, वैसे ही यहाँ। मतलब ये जो आर है, मान लीजिए ये गोला है लेकिन दिखने के लिए एक सर्कल की तरह, लेकिन ये गोला है, तो इसका क्या होगा, कोई रेडियस होगा, ये आर होगा, तो इसका जो आर का वैल्यू निकले, ये आर और ये आर, यहाँ दो आर आएगा, तो ये जो आर का वैल्यू निकले ये क्या हो, इसके बराबर होना चाहिए। तब इस कंडीशन में ये जो दो शंकु का आयतन है या दो शंकु का जो वॉल्यूम है, इन दोनों शंकु के वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक गोले के वॉल्यूम के बराबर आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, इस दो शंकु में पानी भर लेते हैं या कुछ भी सामान ऐसा भर लेते हैं, दो शंकु में पानी भरने के बाद अगर इस गोले में भरते हैं तो तब ये कहीं जाके भरेगा। मतलब दो शंकु का क्षेत्रफल बराबर, दो शंकु का आयतन बराबर एक गोले का आयतन। आप समझ गए। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर दो शंकु, दो शंकु का आयतन। गोले का आयतन बराबर दो शंकु का आयतन। इससे आप समझिए, इस टाइप का आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर एक गोले का आयतन है तो वो कितना के बराबर है, दो शंकु के आयतन के बराबर है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे हमें पिछले क्लास में हमने क्या किया है, शंकु का आयतन को निकाल लिया है। तो क्या करेंगे, अब शंकु का आयतन का उपयोग करके हम क्या निकालेंगे, गोले का आयतन। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। देखिए अब शंकु का आयतन है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये दिया हुआ है। तब ये जब एक शंकु का है तो दूसरे शंकु का भी ये होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ये क्या है, आयतन है। क्या है, आयतन है। और ये भी क्या है, आयतन है, मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या निकलना चाहिए, 4/3 पाई आर स्क्वायर, एच नहीं है, ये क्यूब है। क्या है, क्यूब। देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद, दो शंकु के आयतन को जोड़ने के बाद हमें एक गोले का क्या मिलना चाहिए, आयतन। क्या है ये, आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। अगर सिंपल इसको जोड़ते हैं तो 1/3 है और ये 1/3 है, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर एच है, ये पाई आर स्क्वायर एच है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एच नहीं है, यहाँ आर का स्क्वायर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर का क्यूब है। तो इसको समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए यहाँ पे जो एच दिया हुआ है और यहाँ पे आर क्यूब दिया है, तो कैसे आएगा। अगर ये गोला दिया हुआ है, ये क्या है, गोला है, गोला है। तो अगर ये गोला दिया हुआ है, अगर ये गोला दिया हुआ है तो इस गोले में यहाँ से यहाँ तक जाने पर आर और आर मिलेगा, मुझे दो आर मिलेगा। जैसे गेंद है तो गेंद का कोई सेंटर होगा, उस सेंटर से जाएंगे तो आर आर मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ से भी यहाँ तक आर और आर मिलेगा। तो क्या होता है इसमें का, ये जो आर है
यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये जो शंकु बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाता है? एच। तो ये जो एच होगा, ये कितने के बराबर होगा? 2r के बराबर होगा। क्या होगा? 2r के बराबर। मतलब एक मैं शंकु बनाऊंगा, ये जो मेरा शंकु है, तो इसमें का जो ये जो एच है, ये कितने के बराबर? 2r के। एक आर ये और एक आर ये, मतलब 2r के बराबर क्या है? मेरा एच है। 2r के बराबर मेरा एच है। समझ में आ रहा है? मतलब गोला जब बनाएंगे तो उसमें का जो रेडियस है, मतलब ये गोले के यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है, क्या है? मेरा एच है। इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, आप घर में इसको आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एच के जगह में मैं क्या लिखूंगा? एच के जगह में एच इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 2r। क्या लिखूंगा? एच इज इक्वल टू 2r। तब मैं एच इज इक्वल टू 2r लिखूंगा तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 4/3। चलिए क्या करते हैं, अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। इसको मैं कर देता हूँ रब। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो h के जगह मैंने बोला h इज इक्वल टू क्या आएगा? 2r आएगा। तो चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो 1/3 प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं है ना, ये मल्टीप्लाई में, ये किस में है? मल्टीप्लाई में। 1/3। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच के जगह में क्या पुट करना है मुझे? 2r। ठीक है, प्लस है तो प्लस 1/3 पाई, आर के जगह में क्या? आर की स्क्वायर रहता है, आर की स्क्वायर रहेगा। एच के जगह में क्या पुट करना है मुझे? 2r। ठीक है, अब देखिए ये 2r यहाँ सामने आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 2/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ भी r है, यहाँ भी r और r मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा? r का क्यूब होगा, r का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ का 2 सामने आ गया तो मेरी ये देखिए, ये वाला जो 2 है, ये 2 इधर सामने आ गया, यहाँ पे 2 आ गया तो ये क्या बच गया? पाई आर क्यूब। प्लस है तो प्लस, यहाँ भी सेम होगा वैसे ही। ये वाला r जो है ये सामने, सॉरी ये 2 सामने आ जाएगा और इस r के साथ ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 r, सॉरी पाई है यहाँ पे, पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए हमारा बेस तो सेम है, ऊपर में यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4/3 और पाई आर क्यूब हमने प्रूफ कर दिया। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो कहाँ से शुरू होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मैथ से पढ़ रहे हैं, ये फार्मूला दिया है, फार्मूला में आप वैल्यू पुट करिए और आंसर, ऐसा नहीं। कभी भी आप मैथ से पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आप ऐसे पढ़िए कि वो शुरू कहाँ से हुआ है, तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमारे साथ मैथ्स पढ़िए, आपको आई होप बहुत मज़ा आएगा। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा हमारे साथ पढ़ेंगे तो इस टाइप का वॉल्यूम को आप निकाल सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसा आया है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इस टाइप का आपको और भी वीडियो देखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।